ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का लेक्चर नंबर 2। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का लेक्चर नंबर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसका वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में मैंने कुछ आइडेंटिटीज़ लिखाई थी, ठीक है। जो चैप्टर है इसमें आइडेंटिटीज़ लिखाई थी और उसमें से फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके दो फॉर्मूले यानी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की अलग अलग वैल्यू निकाल दी थी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर की अलग अलग वैल्यू निकाल दी। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे दो अलग अलग वैल्यूज निकाल दी थी। लेक्चर नंबर 1 जब कराया था तो मैंने उसी लेक्चर में बोला था कि जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उनको लर्न करना है। अगर वो लर्न नहीं होगी तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री या पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो चैप्टर है वो बेस्ड है इन फॉर्मूलाज पे। इसके अलावा और भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले चैप्टर में, उसकी भी वीडियो अवेलेबल है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्लियर करो, उसके बाद लेक्चर नंबर 1 को क्लियर करो, उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो लेक्चर नंबर 2 आज कराने वाले हैं उसको समझना, ठीक है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैंने और फॉर्मूले बता दिए हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एक फॉर्मूला बताया, ठीक है। मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ। और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बताया। और रेसिप्रोकल होते हैं कॉसेक थीटा साइन थीटा रेसिप्रोकल, टेन थीटा कॉट थीटा रेसिप्रोकल, और सेक थीटा और कॉस थीटा ये रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। इनको दिमाग में रखना। अब मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने 20 तक क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में करा दिए हैं, अब 20 से आगे लेके चल रहे हैं 40 तक। हम 20 की एक सीरीज लेके चलेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक रूल होता है कि किसी भी लेक्चर को मिसिंग नहीं करना है। अगर एक भी लेक्चर को मिसिंग कर दिया तो आगे वाला लेक्चर फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हर क्लास को और हर क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन देखते हैं 23 का फर्स्ट क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। राइट हैंड साइड में देखो कॉस और साइन के टर्म में एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। राइट हैंड साइड में कॉस और साइन के टर्म में आ रहा है, लेफ्ट में कॉट और टेन लिखा हुआ है। तो कॉट और टेन को हमें हटाना है और कॉस और साइन को लेके आना है। तो कुछ ऐसा करें कि कॉट और टेन चला जाए, कॉस और साइन आ जाए। तो कॉट और टेन का हमें रिलेशन तो पता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमें साइन और कॉस लेके आना था, तो देखो साइन और कॉस आ गया है। अब दोनों ही फ्रैक्शन में आ रहे हैं। जब दोनों ही फ्रैक्शन में आते हैं तो इतना 10th क्लास में आने के बाद समझ गए होगे कि हमें एलसीएम लेना पड़ता है। साइन से साइन कट हो गया, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर आएगा। देन कॉस से कॉस कट हो गया, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर आ गया। अब राइट हैंड साइड में जो प्रूफ आ रहा है उसका डिनोमिनेटर तो मैच कर गया है, साइन इंटू कॉस। न्यूमरेटर में देखो कॉस स्क्वायर आ रहा है, साइन नहीं आ रहा है, इसमें साइन आ रहा है। तो अब हमें साइन को हटाना है, ठीक है। मेरा टारगेट होगा साइन को हटाना और कॉस को लेके आना, क्योंकि न्यूमरेटर में कॉस ही आ रहा है। तो साइन स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। साइन के प्लेस पे लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये मेरा जो रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड थी वो हमें मिल गई है। तो देखो लेफ्ट में कॉट और टेन था, राइट में कॉस और साइन आ रहा था, इसलिए कॉट और टेन को कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लिया। डिनोमिनेटर मैच कर गया था, न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा था। कॉस स्क्वायर तो हमें मैच कर रहा है लेकिन साइन स्क्वायर नहीं कर रहा है। तो साइन स्क्वायर को ऐसा रिमूव करो कि कॉस स्क्वायर आ जाए। तो साइन और कॉस में एक रिलेशन होता है, या साइन को रिप्लेस करना है तो साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर के प्लेस इस वैल्यू को पुट कर दिया और सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, यानी जो अभी मैंने पार्ट कराया उसके अलावा सेकंड पार्ट है इसी 23rd क्वेश्चन का, वो सेम है। अब थर्ड पार्ट है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन, काफी अच्छा है लेकिन सिंपल भी है काफी। लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। न्यूमरेटर में देखो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए लिखा हुआ है, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, दोनों से कॉमन आ जाएगा साइन ए, ठीक है। और जब भी कॉमन दिखा करे, ये रूल होता है, तो हमें कॉमन ले लेना है।
और कॉमन क्या करता है, सॉल्विंग को थोड़ा सिंपल कर देता है। दोनों से कॉमन डिनोमिनेटर से आ रहा है कॉस ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो साइन अपॉन कॉस होता है 10, अगर साइन अपॉन कॉस केवल रह जाता है तो 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ब्रैकेट की हमें वैल्यू सेम कराना है। ब्रैकेट की अगर दोनों वैल्यू सेम हो जाए तो ये दोनों वैल्यू कट हो जाए और साइन अपॉन कॉस से 10 आ जाए। ठीक है, तो साइन ए, ब्रैकेट की हमें वैल्यू सेम कराना है, मेरा केवल ये इतना टारगेट है। साइन अपॉन कॉस तो आ गया है, ठीक है, जो हमें प्रूफ है वो तो हमें मिल जाएगा, लेकिन ये ब्रैकेट वाली वैल्यू चली जाए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस ए। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू जाएगी कब, जब दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम हो जाए। तो दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम कर लेते हैं। दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम का मतलब अगर न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर आ रहा है ब्रैकेट में, तो डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर आ जाए तो वैल्यू चली जाएगी। तो कॉस स्क्वायर के प्लेस पे लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, कॉस स्क्वायर के प्लेस पे लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी है ना, कॉस स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने लिख दिया है। देन साइन ए और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होल अपॉन कॉस ए, और इसकी सॉल्विंग कर लेते हैं। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और माइनस 1। इसके बाद जो बची सॉल्विंग है वो इधर करते हैं। साइन ए और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होल अपॉन कॉस ए। देखो इधर 2 में से 1 को माइनस किया 1 आएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखो ब्रैकेट की सेम वैल्यू आ गई। मेरा टारगेट भी यही था कि ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ जाए। अब ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ गई तो साइन अपॉन कॉस 10 ही हो गया था। जैसे ही मैंने फर्स्ट स्टेप किया था, जैसे ही कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप करेगा तो उसको आइडिया आने लगेगा कि साइन अपॉन कॉस से तो 10 तो हमें मिल जाएगा। ओवरऑल प्रॉब्लम रहेगी इस ब्रैकेट की, तो हमें ब्रैकेट को किसी भी तरह से सेम करना है। सेम हो जाएगा तो कट हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर था तो इसको भी चेंज कर सकते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लेकिन मैंने प्रिफर किया कॉस स्क्वायर को चेंज करने के लिए। कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी दोनों प्लेसेस की वैल्यू चेंज हो जाए। साइन स्क्वायर के प्लेस पे या तो कॉस स्क्वायर आ जाए, कॉस स्क्वायर के प्लेस पे साइन स्क्वायर आ जाए। मैंने कॉस स्क्वायर को चेंज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर और उसके बाद सॉल्विंग कर दी और आंसर देख ही रहे हो। उसके बाद अब हम 25th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 का लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड में देखो 2 सेक स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये 2 सेक स्क्वायर था और लेफ्ट में फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, और जैसे ही फ्रैक्शन में वैल्यू दिखाई दे तुरंत हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, वैसे ही जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए होता है, 2 फ्रैक्शन में वैल्यू दिखाई देती है तुरंत एलसीएम ले लेते हो, वैसे ही यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अगर दोनों ही फ्रैक्शन में है तो दोनों का तुरंत एलसीएम ले लो। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम का तो मुझे लग रहा है आइडिया आ गया होगा, क्योंकि हम लोग 25 तक पहुंच चुके हैं। 25 तक अगर पहुंच गए तो इतना तो दिमाग में आ गया होगा कि जो क्वेश्चंस में अगर फ्रैक्शन आएगा तो एलसीएम लेना है। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट हो गया, 1 माइनस साइन ए बचा, और 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कटा, और वैल्यू बचेगी 1 प्लस 1 माइनस साइन ए से ये कट हो गया, ये बचा, और देखो साइन ए से साइन ए कट हो गया। इजी है क्वेश्चन, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो हर चीज़ इजी हो सकती है, लेकिन उसके लिए समझ में आना जरूरी है। ये a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी हो गई, तो फर्स्ट नंबर स्क्वायर और सेकंड नंबर स्क्वायर, दोनों नंबर का स्क्वायर कर लिया। a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिया। 2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, एंगल चेंज हो गया है ना, एंगल कुछ भी हो सकता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर होगा। इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करो, वापस यही टर्म आ जाएगा। 2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। बात क्लियर होगी। देखो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ही फ्रैक्शन में था, एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई, कॉस स्क्वायर है आइडेंटिटी लगा दिया और सॉल्व करके आंसर आ गया। 25th
क्लियर हो गया होगा। 27 देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। 27 में ये दोनों ही ब्रैकेट में जो वैल्यू दिखाई दे रही है ये स्क्वायर वैल्यूज हैं, होल स्क्वायर वैल्यूज हैं। तो जैसे ही होल स्क्वायर दिखता है तुरंत आइडिया आता है कि चलो अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, फर्स्ट नंबर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और सेकेंड नंबर का भी स्क्वायर सेम रहेगा, और 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, 2 साइन थीटा होगा। ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी, फर्स्ट नंबर स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड साइन थीटा आएगा, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक मैं हिंट थोड़ा और दे दूं, होल स्क्वायर है तो a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी तो बात समझ में आती है। दूसरी चीज हमें ये भी समझ में आ रही है कि राइट हैंड साइड में स्क्वायर टर्म आ रहा है, साइन स्क्वायर आ रहा है, तो साइन स्क्वायर तभी आ सकता है जब इसका होल स्क्वायर ओपन करना है, ठीक है, ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। होल स्क्वायर है तो ओपन करना है और सेकंड राइट हैंड साइड को देखो। हमेशा मैं बोलता हूं कि जब भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन आ रही है, तो राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करो। राइट हैंड साइड कुछ ना कुछ पाथ डायरेक्शन जरूर देगा सॉल्विंग के लिए। तो 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कट हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितने हो गए, 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 हो गए ना 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये आ गया एक ये आ गया, 2 टाइम्स हो गया, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 से 2 चला गया। न्यूमरेटर की तो प्रॉब्लम खत्म हो गई, न्यूमरेटर एकदम सेटिस्फाइड है। डिनोमिनेटर को देखते हैं अब, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में आ रहा है कॉस स्क्वायर और प्रूफ में हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर को हटाना है, साइन स्क्वायर लेके आना है। तो कॉस स्क्वायर का रिलेशन क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हम कॉस स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, यूज किया और प्रूफ आ गया, ठीक है। तो होल स्क्वायर बन रहा था इसलिए ओपन कर दिया, या राइट हैंड साइड में स्क्वायर टर्म आ रहा था इससे भी आइडिया लगेगा, होल स्क्वायर ओपन किया, टर्म कट हो गई, कॉस स्क्वायर प्रूफ में नहीं आ रहा था तो कॉस स्क्वायर को चेंज करके 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। 27 कंप्लीट हो गया। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो 2 इक्वल्स लगे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड के इक्वल है, सेकंड थर्ड के इक्वल है, मतलब तीनों इक्वल हैं आपस में। तो हमें इसको प्रूफ करना है कि फर्स्ट इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, मतलब तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि फर्स्ट को सॉल्व करके हम tan स्क्वायर थीटा दिखा दें, है ना, फर्स्ट को सॉल्व करके tan स्क्वायर थीटा दिखा दें और सेकंड को भी सॉल्व करके tan स्क्वायर थीटा दिखा दें, तो तीनों इक्वल आ जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी। फर्स्ट को सॉल्व करेंगे tan स्क्वायर थीटा आ जाए, सेकंड को सॉल्व करेंगे tan स्क्वायर थीटा आ जाए, मतलब ये भी tan स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया, ये भी tan स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया, मतलब तीनों इक्वल हो गए, है ना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट लिया मैंने, फर्स्ट से हम थर्ड को दिखाएंगे, सेकंड से थर्ड को दिखा देंगे। क्लियर है ना बात। तो फर्स्ट को लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक रूल तो बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे, मैंने बहुत बार रिपीट किया है कि कोई भी सॉल्विंग हो तो वेरिएबल जितना कम से कम हो जाए उतना अच्छा रहेगा, सॉल्विंग उतनी ही सिंपल हो जाती है। 1 प्लस, तो अब हम इसमें सॉल्विंग के लिए वेरिएबल को कम कर रहे हैं, कॉट के प्लेस पे लिख दिया 1 अपॉन tan थीटा, बिकॉज कॉट थीटा और tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब उससे बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, एक तो बेनिफिट ये हुआ कि यहाँ पे 2 वेरिएबल थे, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल आ गया, और सेकंड बेनिफिट ये हुआ कि प्रूफ में हमें tan स्क्वायर ही चाहिए, तो कम से कम कॉट तो चला गया, अब पूरा क्वेश्चन tan में ही आ गया और tan के ही टर्म में हमें आंसर चाहिए। इसके बाद वाला स्टेप इधर देखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन, ये फ्रैक्शन में ये भी फ्रैक्शन में, एलसीएम ले लेंगे अब, क्योंकि डिनोमिनेटर का एक वैल्यू फ्रैक्शन में था, इसको भी फ्रैक्शन में किया, एलसीएम आएगा tan स्क्वायर थीटा। 1 से इसको डिवाइड किया tan स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर बहुत अच्छी तरह से जानते होगे 1 ही आता है। तो रूल क्या है, ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में कर लिया बाई 1, फर्स्ट 4 सेकंड थर्ड होता है। अगर न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन में है, तो फर्स्ट 4 सेकंड थर्ड लगेगा। तो फर्स्ट 4 किया tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मैंने कट यहाँ से भी कट कर सकते थे, यहाँ से मैंने इसलिए कट नहीं किया, बाई चांस किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आए
तो इसके लिए मैंने फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड कर दिया, ये तो समझते होंगे। तो इससे ये वैल्यू कट हो गई, मुझे एक रिजल्ट मिल गया, फर्स्ट से थर्ड पार्ट आ गया। अब हम सेकंड से भी थर्ड पार्ट को निकालेंगे कंप्लीट प्रूफ करने के लिए। फर्स्ट पार्ट से लास्ट आ गया, अब सेकंड पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं सेकंड पार्ट को लिया 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, बेसिक रूल क्या है, वेरिएबल मिनिमम करो। और वेरिएबल किस टाइप का मिनिमम करें, क्योंकि प्रूफ में 10 आ रहा है तो कॉट को ही हम चेंज करेंगे 10 के टर्म्स में, जिससे ओवरऑल एक्सप्रेशन 10 के टर्म में आ जाए और सॉल्व करके आंसर 10 स्क्वायर थीटा आ जाए। तो 1 माइनस टेन थीटा लिखा और कॉट को लिख दिया 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा होल एक्सप्रेशन। अब देखो 10 के टर्म में आ गया और वेरिएबल भी रिड्यूस हो गया। 1 माइनस टेन थीटा अपॉन, ये फ्रैक्शन में था, इसको भी फ्रैक्शन में किया, टेन थीटा हो गया, तो टेन थीटा माइनस 1। ठीक है, होल स्क्वायर लिखा। थोड़ा ध्यान देना और दिमाग को थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, थोड़ा ही डिफिकल्ट है, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ये मैंने लिख दिया, इसके बाद इधर स्टेप देखना, ये फ्रैक्शन में आ गया, ये फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको बाई 1 कर लिया। ठीक है, अब ये रूल तो समझ ही गए, मैंने कई बार रिपीट किया है, फर्स्ट फोर सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट फोर सेकंड थर्ड से टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा, और सेकंड थर्ड टेन थीटा माइनस 1, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। 1 माइनस टेन थीटा का टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई और 1 का टेन थीटा माइनस 1 के साथ, तो टेन थीटा माइनस 1 आ गया। इसको मैंने कट कर दिया इससे माइनस 1 टाइम्स। ठीक है, अगर इसमें माइनस 1 का मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर आ जाएगा। देखो माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, कट तो बिल्कुल नहीं हो गया, तो टेन थीटा लिखा हुआ है और माइनस का किया तो माइनस माइनस प्लस। इसका ये जस्ट ऑपोजिट लिखा हुआ है, माइनस टाइम्स, जस्ट ऑपोजिट है, तो इससे इसको कट किया माइनस 1 टाइम्स, है ना, कट हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। और माइनस अगर लगा हो और पावर इवन हो तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ये आ गया 10 स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट से हम थर्ड निकाल सकते हैं, सेकंड से भी थर्ड को निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट से एक ही रूल लगा कि वेरिएबल को मिनिमम कर दो, और वेरिएबल को किस टाइप से मिनिमम करें, जिससे 10 स्क्वायर आ जाए। ठीक है, इसलिए कॉट को 10 में चेंज कर दिया और सॉल्व करके आंसर आ गया। ऐसे ही सेकंड किया है, इसका भी आंसर आ गया। हम 28 कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब देखो लेफ्ट में 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा आ रहा है, इधर साइन और कॉस दोनों टर्म आ रहे हैं। तो सेक से कम हमें कॉस तो मिल जाएगा, अगर हम कॉस तक पहुंच गए तो साइन तो आ ही जाएगा, है ना, क्योंकि कॉस और साइन में स्क्वायर के लिए रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम सेक से कॉस तक पहुंचते हैं। ठीक है, कॉस आएगा तो साइन तक भी पहुंच जाएंगे। ओवरऑल हमें देखना क्या है, राइट हैंड साइड को। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो सेक थीटा का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, प्रूफ के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया सेक को, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये फ्रैक्शन में ये नहीं है, इसको भी बाई 1 किया, फ्रैक्शन में कर लिया, तो कॉस थीटा और 1 का एलसीएम आ गया कॉस थीटा। ठीक है, और इधर आएगा कॉस थीटा प्लस 1 एलसीएम के बाद, और डिनोमिनेटर में था 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा कट हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1। क्या लग रहा है, बात तो यहीं पे खत्म हो गई। 1 प्लस कॉस थीटा, देखो यहाँ पे कितनी हैवी वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पे केवल लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा। क्या लग रहा है, क्या स्टेप हो सकता है, सोच के देखो। तो 1 प्लस कॉस थीटा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 माइनस साइन थीटा। मैंने एक रूल बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो हम क्या करें, रेशनलाइजेशन कर दें। एक न्यूमरेटर में लिखा है, जो प्रूफ करना है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है, बस प्लस के प्लेस पे माइनस आ गया। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कुछ स्टूडेंट ने ये बात सोच ली होगी। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, ये रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर को देख के किया, हमेशा डिनोमिनेटर को देख के करना है, या डिनोमिनेटर में लिखा है तो न्यूमरेटर को देख के करना है। 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ गए होगे, ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ था
डिनोमिनेटर फ्रैक्शन मैंने अपनी तरफ से बना लिया बाई 1 करके। क्यों फ्रैक्शन बनाया? क्योंकि प्रूफ में फ्रैक्शन आ रहा था। तो 1 माइनस कॉस थीटा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, ऑपोजिट का प्रूफ में भी आ रहा था इसलिए किया है। ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी, फर्स्ट नंबर स्क्वायर सेकेंड नंबर स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ, कुछ लोग सोच चुके होंगे कि आंसर तो आ गया अब। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी भी अब याद हो गई होगी क्योंकि कई बार यूज हो चुकी है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक आ रहा था राइट में, कॉस और साइन आ रहा था, इसलिए सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लिया। 1 प्लस कॉस आ रहा था लेकिन प्रूफ में आ रहा था 1 माइनस कॉस, लेकिन डिनोमिनेटर में आ रहा था, ये न्यूमरेटर में आ रहा था। न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में सेम कैसे जाएगी? रेशनलाइजेशन से, प्लस का माइनस हो रहा है तो रेशनलाइजेशन करके आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में लेफ्ट में लिखा हुआ है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और राइट हैंड साइड में आ रहा है टेन थीटा भी आ रहा है और कॉट थीटा भी आ रहा है। लेकिन लेफ्ट में कितने वेरिएबल आ रहे हैं? 2 वेरिएबल आ रहे हैं, और 2 वेरिएबल आएंगे तो सॉल्विंग थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, और अगर वेरिएबल इसमें कम हो जाए तो सॉल्विंग थोड़ी सिंपल हो जाए। तो हम वेरिएबल को सबसे पहले कम करते हैं सॉल्विंग को सिंपल करने के लिए। तो वेरिएबल को कम करने का मतलब कॉट को लिख दिया मैंने 1/10। ठीक है, ये भी एक मेथड है सॉल्विंग को सिंपल करने का और सॉल्विंग को जल्दी कंप्लीट करने का। कॉट को लिख दिया 1/10 थीटा और 1 माइनस टेन थीटा। तो ये जो पूरा स्टेप दिखाई दे रहा होगा इसमें केवल एक ही टिग्नोमेट्रिक वेरिएबल दिखाई दे रहा है 10 थीटा। तो ये 10 थीटा हो गया। और यहाँ पे फ्रैक्शन में है, इसको भी फ्रैक्शन में किया, एलसीएम आएगा 10 थीटा। तो 10 थीटा माइनस 1, ठीक है ना, और 1/10 थीटा। इसमें कुछ हो नहीं पाएगा, 1 माइनस टेन थीटा जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे। ये फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर फ्रैक्शन में है, तो डिनोमिनेटर को भी फ्रैक्शन में कर लेते हैं बाई 1 करके। वैसा ही इस तरफ है, इसका डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है तो इसके न्यूमरेटर को फ्रैक्शन में कर लेते हैं। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन में होते हैं तो रूल जानते हो, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। तो 10 थीटा इंटू 10 थीटा 10 स्क्वायर थीटा और 10 थीटा माइनस 1। क्लियर? और फर्स्ट 4 किया तो 1/10 थीटा और 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो टिग्नोमेट्रिक वेरिएबल को कम कर दिया मैंने, कॉट को 10 में कन्वर्ट कर दिया, जैसे सॉल्विंग के कुछ स्टेप बन जाए। अब ये मत सोचना कि दोनों ही फ्रैक्शन में है तो चलो एलसीएम ले लें सबसे पहले। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं करना होता है कि गाड़ी पकड़ ली और एक ही स्पीड से चलते चले जा रहे हैं। अगर ब्रेकर दिख रहे हैं तो थोड़ा रुक जाओ, अब आगे फिर ब्रेकर नहीं दिख रहा है तो स्पीड कर दो। तो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन मिला कि जैसा मिला है वैसे ही हम करते चले जाएं, उसमें देखो आगे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सॉल्विंग को चेंज करते चलें। ठीक है, एक ही टाइप से हर कोई क्वेश्चन नहीं करना है, जैसे गाड़ी मिली और चलाती चली जा रही। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चेंज करते जाना है। तो इसमें मैंने चेंज कर लिया, पूरे एक्सप्रेशन को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ स्टेप तक, इस स्टेप तक हम पहुँच चुके हैं। तो 10 स्क्वायर थीटा एक स्टेप और लिख रहे हैं, उसे थोड़ा ध्यान से देखना। 10 थीटा माइनस 1 और 1 माइनस टेन थीटा, इधर 10 थीटा माइनस 1 लिखा हुआ था तो हम माइनस कॉमन निकाल ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना, 10 थीटा माइनस 1 आएगा। इधर 10 थीटा माइनस 1 लिखा हुआ था, इधर 1 माइनस टेन थीटा लिखा हुआ था, तो ये दोनों ऑपोजिट लिखे हुए थे। 10 थीटा माइनस 1, 1 माइनस टेन थीटा। तो अगर हम इससे माइनस बाहर निकाल लें तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 थीटा। ठीक है, इसलिए सपोज किया, उसका एक और रीजन था 10 थीटा माइनस 1 और 10 थीटा माइनस 1 दोनों सेम वैल्यू आ जाएगी, तो एलसीएम हमें एक ही बार लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू हो गई है। तो दोनों का एलसीएम आ गया 10 थीटा और 10 थीटा माइनस 1। तो 10 थीटा माइनस 1 से 10 थीटा माइनस 1 कट हुआ, 10 थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा वैल्यू आएगी 10 क्यूब थीटा। ठीक है, इससे ये कंप्लीट कट हुआ, 1 हो गया। लेकिन इसको थोड़ा खराब ना लगे क्योंकि ये क्यूब में आ गया है, तो ये कहेगा कि नहीं भैया हम तो क्यूब में है नहीं, तो इसको भी 1 टू द पावर 3 लिख दिया। दोनों अब क्यूब में आ गए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी आ गई। तो ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी जानते हो, 10th क्लास में हो, ए माइनस बी होती है, फिर आता है फर्स्ट नंबर स्क्वायर, फिर सेकेंड नंबर स्क्वायर, ए माइनस बी फर्स्ट नंबर स्क्वायर सेकेंड नंबर स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है?
ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये किसका फॉर्मूला है? ए क्यू माइनस बी क्यू का, याद होना चाहिए, 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ये फॉर्मूला होता है। तो वही फॉर्मूला लगा दिया मैंने, अपॉन टेन थीटा और टेन थीटा माइनस 1। जैसे ही ये देखा एक नंबर तो कट हो गया, ठीक। तो टेन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और टेन थीटा होल अपॉन टेन थीटा, क्लियर। अब डिनोमिनेटर तीनों के लिए एक ही है तो स्प्लिट कर देते हैं तीनों के लिए, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा और 1 अपॉन टेन थीटा, और ये आ गया टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। तो टेन थीटा से तो टेन थीटा चला गया और इससे भी एक चला गया, तो टेन थीटा आएगा, और 1 अपॉन कॉट थीटा तो बहुत अच्छी तरह से जानते ही हो कॉट थीटा होता है, और वैल्यू 1 आ गई, और जो हमें चाहिए था वो प्रूफ आ गया। अब मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, मैं बहुत जल्दी से एक बार फिर से बता देता हूँ। वेरिएबल को मिनिमाइज करने के लिए पूरे एक्सप्रेशन को 10 के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद ये फ्रैक्शन में आ गए थे, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड किया तो ये फॉर्म आ गया। उसके बाद 1 माइनस टेन थीटा था, इसको टेन थीटा माइनस 1 करके माइनस कॉमन निकालिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी हो गई। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद सिंप्लीफाई किया, डिवाइड कर दिया, और हमें आंसर मिल गया 30 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। 31 लेफ्ट में सेक टू द पावर 6 थीटा लिखा है, राइट में 10 टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। लेफ्ट में जो सेक में वैल्यू आ रही है वही राइट में 10 के टर्म में आ रही है। सेक स्क्वायर जरूर आ रहा है, लेकिन इस सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो एक हम रफली आइडिया लें तो राइट हैंड साइड में 10 के टर्म में ही एक्सप्रेशन आ रहा है, और लेफ्ट में लिखा हुआ है सेक, यानी सेक को हमें 10 में कन्वर्ट करना है। तो ऐसी कोई कंडीशन लगाएं जिससे सेक कंप्लीटली 10 में कन्वर्ट हो जाए, पावर 6 भी कन्वर्ट हो जाए। तो सेक टू दी पावर 6 थीटा को ध्यान से देखना, मैंने इसको लिखा सेक स्क्वायर थीटा टू दी होल पावर 3। हम ऐसे नहीं लिख सकते थे सेक टू दी पावर 3 थीटा होल स्क्वायर, उससे कुछ बनता नहीं, क्योंकि सेक क्यू थीटा का फॉर्मूला नहीं होता है कुछ। लेकिन अगर सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, और ओवरऑल 10 में ही तो हमें कन्वर्ट करना था, ठीक है। इसलिए सेक स्क्वायर टू दी पावर 3 लिखा, और उसके लिए भी एक आगे स्टेप की हमें सोचना है कि सेक स्क्वायर लिखने का रीजन क्या है। सेक स्क्वायर मैंने इसलिए लिखा है जिससे सेक स्क्वायर से 10 स्क्वायर आ जाए, है ना। 10 स्क्वायर या 10 टू दी पावर 6 आ जाए, 10 टू दी पावर 6 भी बन जाएगा। सेक स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, रीजन समझ गए होगे, क्योंकि सेक स्क्वायर से आइडेंटिटी बन जाती है। सेक टू दी पावर 3 क्यों नहीं लिखा, इससे कोई आइडेंटिटी बनती नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो तो सेक स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होल क्यूब। अब a प्लस बी टू दी होल पावर 3 की आइडेंटिटी लगा दी, क्या होती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, और ब्रैकेट में सेम वैल्यू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। a प्लस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए सबको। तो 1 का क्यूब बहुत अच्छी तरह से जानते हो 1 ही होता है। 10 स्क्वायर थीटा टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 6 थीटा, एक तो काम हो गया मेरा, एक टर्म मिल गया, प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 3 tan स्क्वायर थीटा के साथ सेक स्क्वायर आ रहा है, तो क्या हम 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, क्या हम 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आंसर हो गया। देखो इधर सेक टू दी पावर 6 थीटा लिखा था, सेक स्क्वायर क्यों लिखा? जिससे आइडेंटिटी आ जाए 1 प्लस 10 स्क्वायर। 1 प्लस 10 स्क्वायर क्यों बनाना था? क्योंकि राइट हैंड साइड में 10 के टर्म में आ रहा था। इसके बाद a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी ओपन किया, सॉल्व किया, 1 प्लस 10 स्क्वायर। सेक स्क्वायर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि प्रूफ में सेक स्क्वायर आ गया था। 31 कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, लेफ्ट में सेक और 10 लिखा हुआ है, सेक ए माइनस 10 ए अपॉन सेक ए प्लस 10 ए, और राइट में कॉस और साइन के टर्म में एक फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो लेफ्ट में सेक और 10 है, राइट में कॉस और साइन है। कैसे आ सकता है? जब सेक भी कॉस में आ जाए और 10 भी साइन और कॉस में आ जाए, ठीक है, तभी तो साइन और कॉस आ सकता है। तो जब भी हमें सॉल्विंग करना है राइट हैंड साइड को देखना है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप बनाना है। ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे सॉल्विंग चलती है। तो सेक और 10 को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में साइन और कॉस का एक्सप्रेशन आ रहा है। तो सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए, और 10 को लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए।
ठीक है, ये कन्वर्ट करने का रीजन क्लियर हो गया होगा। सेक को इसको भी लिख दिया 1/cos A, ठीक है, और sin A अपॉन cos A। कोई भी स्टेप आंखें बंद करके नहीं करना है कि नहीं देखा चलो सेक और कॉस में आ गया रेशनलाइजेशन कर दिया, ठीक है। हमेशा देखो हमें कहाँ तक जाना है, मेरा पाथ क्या है, डायरेक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्विंग करो, है ना। राइट हैंड साइड को हमेशा देखो, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखो, दिमाग में रख लो कि हमें राइट हैंड साइड को देख के सॉल्विंग करना है। कॉस ए, तो दोनों में ही कॉस ए आ रहा था न्यूमरेटर के फ्रैक्शन में, तो 1 माइनस साइन ए आ गया। डिनोमिनेटर में देखो कॉस ए, दोनों में ही आ रहा था 1 प्लस साइन ए आ गया, तो कॉस ए चला गया। तो मुझे एक स्टेप मिल गया 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब फिर से प्रूफ को देखो कि प्रूफ से अभी हम कितना दूर हैं, कुछ मैच कर रहा है क्या। 1 प्लस साइन ए है, इसमें डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, ये 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए स्क्वायर आ रहा है। तो ये स्क्वायर कैसे बने, जब हम इसी सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दें तो स्क्वायर बन जाए, है ना। ये अभी तक वैल्यू आ रही थी 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए आ रही थी ना, 1 प्लस साइन ए को हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, होल स्क्वायर में। तो होल स्क्वायर कैसे आ सकता है, अगर ये वैल्यू आ रही थी यही सेम फिर से रिपीट हो जाए। तो मैंने अपनी तरफ से 1 प्लस साइन ए का डिनोमिनेटर और बैलेंस करने के लिए 1 प्लस साइन ए का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया प्रूफ को देख के। तो समझ रहे होगे कि जो हमें प्रूफ करना है वो कितना मायने रखता है, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और अगर ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छी तरह से समझना है तो a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी होगी, फर्स्ट नंबर स्क्वायर और सेकेंड नंबर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ये होल स्क्वायर बन ही गया है। इसके लिए तो सॉल्विंग की थी, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जानते हो या नहीं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, जानते होगे। 1 प्लस साइन है होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही चाहिए ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर आ गया। तो कॉस स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस साइन है टू दी होल पावर 2। एक बार बहुत जल्दी से समराइज कर देते हैं इस क्वेश्चन को। सेक और टेन आ रहा है, राइट हैंड साइड में कॉस और साइन आ रहा था, तो सेक और टेन से साइन और कॉस कैसे आ सकता है, जब सेक और टेन दोनों को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन में आ गई दोनों वैल्यू, दोनों का एलसीएम ले लिया, कॉस से कॉस कट हो गया, इसके बाद 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए आ गया था। ये पूरा स्टेप इस पूरे क्वेश्चन का की स्टेप है, ये क्रॉस नहीं, की स्टेप है, मास्टर स्टेप है इस पूरे क्वेश्चन का। 1 प्लस साइन ए था, यहाँ पे चाहिए था 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कैसे आ सकता था, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का फिर से मल्टीप्लाई कर दिया होल स्क्वायर बनाने के लिए। राइट हैंड साइड को देखते रहो, हर स्टेप करते रहो, राइट हैंड साइड को देखते रहो, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल लगेगा। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का डिनोमिनेटर को देख के किया, जो डिनोमिनेटर में किया वही न्यूमरेटर में किया, पूरे एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए, और उसके बाद सॉल्व करके आंसर आ गया। चलो 38 देखते हैं। 38 में 4 पार्ट हैं, लेकिन चारों पार्ट एक ही जैसे हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट को ले लिया, और फर्स्ट पार्ट बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है, ठीक है, इसलिए भी फर्स्ट पार्ट लिया है। अब देखो, एक मैंने रूल बताया था लेक्चर नंबर 1 में, बताया था कि रूट के अंदर जैसे 1 प्लस कॉस ए सपोज किया मैंने, जरूरी नहीं यही वैल्यू आए, अगर इस तरह का कोई फ्रैक्शन नंबर दिखाई दे रहा है रूट के अंदर, तो मैंने एक रूल बता दिया था कि हमें हमेशा रेशनलाइजेशन करना है। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर एक ही टर्म आ जाए, लेकिन यहाँ पे एक टर्म नहीं है, 2 टर्म है, कहानी थोड़ी अलग है इसमें। जब भी एक टर्म आता है और रूट के अंदर फ्रैक्शन में आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, तो हमें रेशनलाइजेशन करना होता है। यहाँ पे एक टर्म नहीं है, ध्यान से समझना, यहाँ पे एक टर्म नहीं है, 2 टर्म है। तो ये मत समझना कि रूट के अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई है, फ्रैक्शनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए तो हम रेशनलाइजेशन करते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर एक टर्म है तो ही करोगे, अगर 2 टर्म है उसके लिए मेथड देखो। लेफ्ट हैंड साइड को लियो, होल रूट लगा हुआ है, क्या हम अलग अलग रूट लगा सकते हैं इसमें, है ना, अलग अलग रूट लगा दिया, सेक थीटा प्लस 1 प्लस रूट ऑफ सेक थीटा प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ सेक थीटा माइनस 1। तो अब ये दोनों फ्रैक्शन में आ गए, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया रूट ऑफ सेक थीटा प्लस 1 और रूट ऑफ सेक थीटा माइनस 1, यही एलसीएम आएगा। इससे ये कट हुआ, ये बचा रूट ऑफ सेक थीटा माइनस 1, रूट ऑफ सेक थीटा माइनस 1 2 बार आएगी सेम वैल्यू, रूट चला जाएगा।
रूट ऑफ सेक थीटा माइनस 1 से रूट ऑफ सेक थीटा माइनस 1 कट हुआ, बचा क्या रूट ऑफ सेक थीटा प्लस 1, और इसी सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई किया तो रूट से रूट चला गया, सेक थीटा प्लस 1 आ गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। सेक थीटा होता है 2 सेक थीटा, दोनों पे रूट है, होल रूट ले लेते हैं, सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1, दोनों पे अलग अलग रूट है ना, कंबाइन रूट लगा सकते हैं। 2 सेक थीटा होल अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी हो गई, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा हो गया। चलो एक और स्टेप कर देते हैं जिससे यहीं तक खत्म हो जाए क्वेश्चन। 2 सेक थीटा और tan स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है तो बाहर tan थीटा आ जाएगा, लेकिन अभी भी हम प्रूफ से काफ़ी दूर हैं, प्रूफ में आ रहा है 2 कोसेक थीटा, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सॉल्विंग करनी पड़ेगी प्रूफ तक पहुँचने के लिए। तो 2 सेक थीटा को मैंने लिख दिया 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा को लिखा 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फॉर्मूला मालूम है ना सब, याद रखना, तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे, देख भी रहे होगे तभी क्वेश्चन हो पा रहे। 2 अपॉन साइन थीटा आ गया, ठीक है, 2 अपॉन साइन थीटा आ गया, तो 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा लिखा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब कोसेक थीटा हो गया। हाँ, तो 2 नंबर अगर फ्रैक्शन में है, रूट में है, तो रेशनलाइजेशन नहीं हो सकता, उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया। अगर एक ही वैल्यू लिखिए, एक ही वैल्यू लिखी है रूट के अंदर, वो भी फ्रैक्शन में है, तो हम इसमें रेशनलाइजेशन करेंगे, लेकिन अगर 2 वैल्यू इस तरह से लिखी है तो रेशनलाइजेशन नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा। 38 के बचे हुए पार्ट इसी टाइप से कर लेना। अब हम 39 बताते हैं। 39 क्वेश्चन में ये मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया, इस तरफ होल स्क्वायर है, इस तरफ फ्रैक्शन है, तो शायद कोई कन्फ्यूजन आए, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि राइट हैंड साइड में साइन आ रहा है और इस तरफ सेक और tan है, तो साइन कैसे आ सकता है जब सेक और tan दोनों को कन्वर्ट करें साइन और कॉस में, तो 1 अपॉन कॉस ए लिखा, tan ए को लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, दोनों ही फ्रैक्शन में आ गए। अगला स्टेप जानते हुए एलसीएम लेंगे, कॉस ए 1 माइनस साइन ए। अब 1 माइनस साइन ए को तो हटाना नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर में मिल गया है, दोनों पे होल स्क्वायर था तो अलग अलग स्क्वायर कर लिया, अपॉन कॉस स्क्वायर, होल स्क्वायर था ना, तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर, होल स्क्वायर है लेकिन एक ही टर्म हमें चाहिए, तो एक ही टर्म चाहिए, इसका मतलब दूसरा टर्म हटाना है, 2 बार आ रहा है ना, होल स्क्वायर है तो प्रूफ में तो एक ही बार आ रहा है, तो कुछ ऐसा करें कि एक टर्म ही रह जाए। कॉस स्क्वायर को लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या हम 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये सब सॉल्विंग न्यूमरेटर के एक होल स्क्वायर को हटाने के लिए है, और उसका सेकंड एम ये भी है कि डिनोमिनेटर आ भी जाए, न्यूमरेटर का एक स्क्वायर चला जाए और डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 प्लस साइन ए आ जाए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, आइडेंटिटी लगा दी, तो देखो एक टर्म कट हो गया और दूसरा आ भी गया, फाइनली आंसर आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन। किया क्या है मैंने, सेक और tan आ रहा था लेफ्ट में, राइट में साइन आ रहा था, तो क्या करना चाहिए, सेक और tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो तभी साइन आएगा, तो उसके बाद एलसीएम ले लिया, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस, होल स्क्वायर अलग कर लिया। अब 1 माइनस साइन ए पे स्क्वायर है लेकिन 1 माइनस साइन ए आ रहा है, इसलिए कॉस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर से आइडेंटिटी लगा दी, एक टर्म कट हो गया, दूसरा टर्म आ गया और हमें प्रूफ मिल गया। अब हम आज के सेकेंड लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 40 नंबर 40। ये जो 39 क्वेश्चन देखा था उसमें लेफ्ट में स्क्वायर आ रहा था और राइट में इसके जैसा आ रहा था, बस ऑपोजिट आ रहा था। इस टाइप का जो एक्सप्रेशन था वो लेफ्ट में था, इस टाइप का एक्सप्रेशन था वो राइट में था। और कहीं ऐसा किसी स्टूडेंट के दिमाग में ना बैठ गया हो कि हम हमेशा क्वेश्चन लेफ्ट से राइट को ही करते हैं तो हम भी लेफ्ट से राइट को करेंगे, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन को लेफ्ट से राइट से भी, लेफ्ट को सॉल्व करके राइट भी निकाला जा सकता है और राइट को सॉल्व करके लेफ्ट भी निकाला जा सकता है, ठीक है, वो चॉइस है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। मैं हर क्वेश्चन को राइट से लेफ्ट में सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने एक रूल बना दिया है कि लेफ्ट से राइट को निकाल दो, ठीक है। तो पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो इस तरफ स्क्वायर था लेफ्ट में और राइट में इस तरह का एक्सप्रेशन था, अब ये जस्ट ऑपोजिट आ गया। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि लेफ्ट से राइट भी आ सकता है और राइट से लेफ्ट भी आ सकता है, तो मैं लेफ्ट ले लेता हूँ और राइट से भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो मैंने एक कल रूल बताया था, लास्ट के टाइम में कुछ बताया था, लास्ट के कुछ मिनट्स थे। अगर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी लिखा हुआ है, या प्लस है, माइनस है, प्लस है, जब भी इस टाइप का फॉर्म आता है तो हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो उसी टाइप का इसमें भी फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस ए और ये लिखा हुआ था 1 प्लस कॉस ए। तो रेशनलाइजेशन कर लेते हैं फिर। 1 प्लस कॉस ए था, 1 माइनस कॉस ए लिख दिया, और इधर भी 1 माइनस कॉस ए लिख दिया, ठीक है। अब रेशनलाइजेशन कर दिया क्योंकि फॉर्म बना हुआ था, और इस तरफ होल स्क्वायर में टर्म भी आ रहा है। तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए क्या होता है? 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। चलो थोड़ा बहुत तो हेल्प मिला, स्क्वायर तो आ गया कम से कम। और a प्लस बी, ए माइनस बी से क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? अब तो बहुत अच्छी तरह से जान गए होगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब साइन स्क्वायर है। हमें होल स्क्वायर चाहिए क्योंकि राइट हैंड साइड में होल स्क्वायर आ रहा है। तो हम क्या करें? 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर लिख लें, अपॉन साइन ए होल स्क्वायर लिख लें। 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर था और डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर लिख लिया। इसका स्क्वायर कर दो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो ये आ जाएगा। होल स्क्वायर हमें चाहिए था, टारगेट ये था कि होल स्क्वायर बना लें, तो होल स्क्वायर बन गया। अब ये डिनोमिनेटर दोनों के लिए होता है, 1 अपॉन साइन ए और माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। ब्रेक कर दिया। क्या प्रूफ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा अगर दिमाग चल रहा है तो। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉसेक ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे लो ये तो ऑपोजिट आ गया, तो कोई ज़्यादा टेंशन मत लो, बिल्कुल सही आया। एक रूल देखो इधर, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दें या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख दें? एक ही बात होती है। क्यों? कैसे? ये दोनों सेम है, इक्वल हैं। कैसे आया मैं बता देता हूँ। a माइनस बी लिखा है, माइनस कॉमन निकाल दो, b माइनस ए होल स्क्वायर हो गया। और माइनस नंबर पे पावर इवन है, वैल्यू पॉजिटिव होती है, b माइनस ए होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। पावर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। इससे हम माइनस कॉमन निकाल लें। जिनको थोड़ा ज़्यादा समझना है, ये जानना है कि नहीं कैसे आया, कहीं ऐसे ही तो नहीं बता रहे हैं, तो इसके लिए मैं सॉल्विंग बता देता हूँ। कॉट ए माइनस कॉस ए, माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो माइनस कॉमन निकाल लिया, ये कॉट ए हो गया और ये कॉस ए हो गया, ठीक है। माइनस वाला पॉजिटिव, और माइनस नंबर का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो कॉट ए माइनस कॉस ए के होल स्क्वायर आ गया। तो ये फ्रैक्शन में था और इस टाइप का फॉर्म ले रहा था। इस टाइप का जब भी फॉर्म आता है तो रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन कर दिया, डिवाइड कर दिया, और ये कंडीशन अभी मैंने बता दी है, ठीक है। माइनस कॉमन निकाल लिया और ये मैच कर गया। स्क्वायर में माइनस का कोई मीनिंग नहीं होता है। ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख दो या बी माइनस ए होल स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है। 40 तक मैंने क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट करा दिए हैं। अब आगे क्वेश्चन 60 तक हम कराएंगे लेक्चर नंबर 3 में। तो ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लो 40 तक। फॉर्मूले को मैं एक बार फिर से बोलूँगा, तैयार कर लो। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।